वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 50% एम्प्लॉयज को 2025 तक रीस्किलिंग करनी पड़ेगी। 2025 आने में सिर्फ 9 मंथ है और हम सबके सामने है एक बड़ा चैलेंज। एक स्किल को सीख के प्रैक्टिस करके जॉब रेडी बनने के लिए सालों लग जाते हैं। फिर जब खून पसीना एक करके जॉब मिल जाता है और एक दिन आपको मेल आता है कि यू आर लेड ऑफ, सोचो कैसा लगता होगा। उस बंदे के साथ उसकी पूरी फैमिली भी सफर करती है। इसीलिए अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए अपना एफर्ट उसी स्किल को सीखने में डालो जो एआई प्रूफ और फ्यूचर प्रूफ हो। टेक्निकली बताए तो हम ऐसे ही स्किल्स को एआई और फ्यूचर प्रूफ नहीं बोल सकते। आए दिन नए नए टेक्नोलॉजीज आती रहती है जो एक से बढ़कर एक है, लेकिन आज के डेट में बैठ के कुछ हाईली वैल्यूड स्किल्स की क्वालिटीज को देखते हुए एक्सपर्ट्स उन स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ बता रहे हैं। इसलिए बहुत रिसर्च करके हम 5 ऐसे स्किल्स को ढूंढ निकाले हैं जो हाईली डिमांड पे है, एआई प्रूफ है और फ्यूचर प्रूफ भी है। साथ ही आज आपको एक ऐसे बूट कैंप के बारे में बताऊंगा जो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्किल सीखने में और जॉब रेडी बनने में हेल्प करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, स्किल नंबर 1 इज कोडिंग। कोडर्स का नाम सुन के हमारे इमेजिनेशन में किसी ऐसे इंसान का इमेज आएगा जो कंप्यूटर के सामने बैठ के तूफान के स्पीड में कोड टाइप करता होगा। लेकिन कोडिंग इज बियॉन्ड दैट। एक कोडर सिर्फ अपने लैंग्वेज स्किल्स की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उनको बाकियों से अलग करता है। ये एक इन डिमांड स्किल तो है ही, साथ में एआई प्रूफ और फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि कोडिंग हार्ड और सॉफ्ट स्किल के कॉम्बिनेशन में ही एफिशिएंट होता है। एआई के आने से पहले जब एक कोडर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता था, तब अगर किसी को दूसरे काम के लिए अर्जेंटली किसी बेसिक कोड की भी जरूरत होती थी तो कोडर को एक मेजर प्रोजेक्ट को छोड़ के वो बेसिक कोड को लिखने के लिए फिर से बहुत टाइम और एफर्ट डालना पड़ता था। लेकिन आज एआई टूल की मदद से वो काम कुछ ही मिनटों में हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोडर का जॉब चला जाएगा। एआई काम आसान बना रहा है, लेकिन लिमिटेशंस के अंदर। अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी भी तो कोड लिख के देता है, तो कोडर्स की क्या जरूरत? तो सुनो, ऐसे बेसिक कोड्स लिखने के लिए किसी एआई की भी जरूरत नहीं है। स्टैक ओवरफ्लो पे ऐसे कोड्स कितने मिल जाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोडर्स की जॉब खतरे में है। जब किसी को एक बहुत ही हाईली फंक्शनल वेबसाइट बनाना है, तब चैट जीपीटी या स्टैक ओवरफ्लो आपके लिए काफी नहीं होगा। तब आपको एक एक्सपीरियंस्ड कोडर की जरूरत जरूर होगी जो एकदम कस्टमाइज करके कोड लिख के दे। एआई टूल्स को एग्जिस्टिंग डेटा से ट्रेन किया गया है, इसीलिए एआई आपको जो कोड देगा उसमें इनोवेशन नहीं होगा। आपको इनोवेटिव कुछ करने के लिए कोडर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इवन दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आप किसी भी वेब पेज को खोल के उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने उस वेबसाइट का सारा कोड ओपन हो जाएगा। लेकिन वो कोड आप किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसको कोडिंग का सी भी नहीं पता, तो वो क्या आपको वेबसाइट बना के दे सकता है? द आंसर इज नो। इसीलिए अगर आप हाईली स्किल्ड कोडर बन जाओगे तो ना सिर्फ आपको हाई सैलरी मिलेगा, बल्कि आपका फ्यूचर भी बाकियों से सेफ रहेगा। सो फ्यूचर प्रूफ बनने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्किल है। नंबर 2 इज डेटा साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल्स को ग्रो करने में अगर किसी चीज का बहुत बड़ा हाथ है तो वो है डेटा। हम अलग अलग टूल्स यूज करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऑडियंस कौन है, वो कहाँ से है, उन्हें क्या पसंद है। ये सारे डेटा हमें कंटेंट बनाने में और उसे ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। और सिर्फ हमें ही नहीं, आज हर इंडस्ट्री को स्मूथली चलाने के लिए डेटा की जरूरत है। एक बिजनेस को चलाने के लिए 3 मेजर चीजों को ट्रैक करना पड़ता है। पहला, कस्टमर की जरूरत, सेकंड, कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस और थर्ड, नए ट्रेंड्स। और ये सब कंपनी को पता चलता है डेटा की मदद से। देखो, डेटा हर जगह अवेलेबल है, लेकिन वो डेटा यूजेबल नहीं होता। उसे यूजेबल बनाने के लिए जरूरत होती है डेटा साइंटिस्ट की। देखो, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट 2 अलग रोल है। पहले डेटा को बहुत से स्टेप्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसे एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने का प्रोसेस डेटा एनालिस्ट संभालते हैं, लेकिन उससे पहले तक जो मेजर प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड बनाना, मॉडल्स प्रिपेयर करना, कोडिंग करना, ये सब डेटा साइंटिस्ट का काम है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर डेटा ही सही फॉर्म में नहीं मिलेगा तो डेटा एनालाइज कैसे हो पाएगा? इसीलिए डेटा फील्ड में ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल है। इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी देखे तो इट्स ऑलमोस्ट 12 लाख पर एनम, जो एक्सपीरियंस के साथ और हाई होता जाता है। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा रोल है जहां इन्हें डेली क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ता है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां कॉन्टेक्स्ट को समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। यहाँ भी एआई बेसिक काम को ऑटोमेट करता है, लेकिन इसका मतलब ये डेटा साइंटिस्ट का जॉब नहीं खा रहा है। डेटा साइंटिस्ट को और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनकरेज कर रहा है। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कोडिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन या आर लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ स्टैट, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा रैंगलिंग, मशीन
लर्निंग, डीप लर्निंग एक्सेट्रा स्किल सीखनी पड़ती है। लेकिन देखो सिर्फ स्किल सीखने से ही नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज को उस कैंडिडेट की तलाश है जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो। फ्रेशर्स को भी जॉब में अप्लाई करते वक्त कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स दिखाने ही पड़ते हैं, इसलिए एक सही जगह से स्किल सीखना बहुत जरूरी है जो आपके फाउंडेशन को क्लियर करके प्रैक्टिकली सीखने का मौका दे और आपके सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करके एक्चुअली में जॉब रेडी करे। इसलिए हमने इंटरनेट पे काफी रिसर्च किया और पाया कि ओडिन स्कूल का ये डेटा साइंस बूट कैंप आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। ये देखो, इनके हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जिनके पास टेक जायंट्स में काम करने का एक्सपीरियंस है, वो आपको फाउंडेशन से लेकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तक हर चीज का डीप नॉलेज देने वाले हैं। कोर्स मॉड्यूल को देखो, एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जितने भी फंडामेंटल स्किल्स है यहाँ सब सिखाया जा रहा है। इवन थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ यहाँ आपको कोविड-19 प्रेडिक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन जैसे 10+ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करवाए जाएंगे। साथ में सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग तो है ही, यहाँ आपको कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड और बिहेवियरल स्किल सिखाएंगे ताकि आप ना सिर्फ एक जॉब पा सको बल्कि एक हाई पेइंग जॉब पा सको। मतलब ये आपको ओनली 6 महीने में डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल के लिए रेडी बना देंगे। फिर जब आप स्किल सीख जाओगे तब इनकी तरफ से मॉक इंटरव्यूज भी कॉन्टैक्ट किए जाएंगे जिससे आप इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको। और इनका एक प्लेसमेंट टीम भी है जो आपके बिहाफ पे जॉब हंट करेंगे और बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में आपको हेल्प करेंगे। देखो अभी तक इनके स्टूडेंट को 40 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज का जॉब मिला है और इनके स्टूडेंट्स का एवरेज 8 लाख पर एनम पैकेज लग ही जाता है। अभी मार्च का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपको भी कम समय में एक डेटा साइंटिस्ट बन के अच्छे कंपनी में जॉब पाना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ओडिन स्कूल के इस बूट कैंप को चेक कर सकते हो और रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करके डिटेल्स जान सकते हो। अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको 10,000 तक का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। नंबर 3, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपको 100 हजारों लोगों के सामने बोलना है। ये एक ऐसा स्किल है जहां आपके पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज को साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इवन अपने टीम को भी कुछ अच्छे से समझाने के लिए, कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए भी आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल की जरूरत होती है। मैंने बहुत सारे बहुत ही टैलेंटेड कैंडिडेट्स को देखा है जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है सिंपली अपने बातों को एक्सप्रेस करने की, दे फेल। इसीलिए अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो पब्लिक स्पीकिंग पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। हमने अपने टीम के लिए हायरिंग करते वक्त बहुत से कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है, लेकिन ज्यादा इसीलिए रिजेक्टेड हो गए क्योंकि उनको कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग स्किल ही नहीं आती है। एक बात बोलने के लिए उन्हें ऐसे कई सारे प्लेस होल्डर वर्ड्स को यूज करना पड़ता है। इवन प्रोफेशनल सेटिंग में कैसे बात करना है, कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, उसमें भी ये लोग काफी कच्चे हैं। जब भी ऐसा कैंडिडेट इंटरव्यू देता है तब रिक्रूटर के मन में एक क्वेश्चन आता है, बंदा बात सही से नहीं कर पाता, काम कैसे करता होगा? बिकॉज कम्युनिकेशन इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। स्कूल में, कॉलेज में, इवन ऑफिस में भी हमेशा उस बंदे की ज्यादा चलती है जो कॉन्फिडेंटली और स्मार्टली बातें कर सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक AI प्रूफ स्किल भी है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के लिए इमोशनल, कॉन्टेक्चुअल, इंटेलिजेंस, एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी की जरूरत है जिसे फोर्सेबल फ्यूचर में तो AI रिप्लेस नहीं कर सकता। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक जॉब AI प्रूफ और फ्यूचर प्रूफ तभी है जब तक उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है। पहले की तरह आज कंपनी को वो एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो सिर्फ अपना काम अच्छे से कर सके, बल्कि आज उस कैंडिडेट की कदर ज्यादा है जो अपने काम पे मास्टर होने के साथ साथ बाकी फील्ड्स में भी एक्सपर्टीज रखता हो। कोडिंग, UX डिजाइन, डेटा साइंस, ये सब फील्ड में आपको क्रिटिकली सोचना पड़ता है। दिस इज नॉट समथिंग जो AI कर सकता है। जब एक डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है या UX डिजाइनर्स डिजाइन बनाते हैं, उनको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से सोचना पड़ता है, यूजर्स के हिसाब से सोचना पड़ता है। इवन ऐसे कई सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहां डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। यूजर के लिए कुछ फीचर हेल्पफुल हो सकता है तो उसे टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करना टफ है। इस सिचुएशन में AI नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है। हाँ, ये सही है कि AI ब्रेनस्टॉर्म करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हिस्सा है। अगर आपको अपडेटेड और एक्यूरेट डिसीजन लेना है तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होनी ही है। एंड लास्टली, डिजिटल लिटरेसी। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले तक भी ज्यादा फोन यूज करने से पेरेंट्स डांटते थे, लेकिन कोविड के चलते सीन पलट गया। पेरेंट्स खुद ऑनलाइन क्लास करने के लिए बच्चों को फोन खरीद के दे रहे थे। इवन वेस्ट बंगाल के CM ने तो कोविड के दौरान बोर्ड एग्जाम्स कैंडिडेट्स को 10,000 रुपए फोन खरीदने के लिए दे दिया। एक टाइम था जब ज्यादा फोन यूज करने को खराब माना जाता था, वही आज लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी आपको सफर करवा सकता है। इसलिए अगर बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करना है तो डिजिटल लिटरेसी जरूर सीखो। अगर आप टेक फील्ड में हो तो कोशिश करो नए टेक्नोलॉजीज को सीखने की। अगर टेक फील्ड में नहीं भी हो तो एटलीस्ट जो बेसिक टूल्स आपके काम आ सकती है या आपके काम की क्वालिटी और स्पीड को और फास्ट कर सकता है, उन्हें सीखो। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर काम को टेक्नोलॉजी ने ईजी बना दिया है। अभी अगर आप सब मैनुअली करने का सोचोगे और वही आपका कॉम्पिटिटर टेक्नोलॉजी को यूज करके आपसे पहले, आपसे बेहतर काम डिलीवर कर देगा तो हाइक उसे ही मिलेगी।
डिजिटल लिटरेसी के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब भी फ्री टाइम मिले न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने में टाइम बिताओ। जो काम करने में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसे ईजी बनाने के लिए कौन से टूल्स अवेलेबल है उनका पता लगाओ, उसको यूज करो। मार्क माई वर्ड्स, एक दिन आपको इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।